दोस्तों आज फिर नाइट वॉक पे आया हूँ लेपर्ड रोड पे। रोड क्रॉस कर लें पहले। तो भाई इससे पहले कोई ज्ञानचंद रायचंद आए और आके लेक्चर दे कि लेपर्ड रोड कौन सी आ गई, लेपर्ड रोड कौन सी आ गई, तो दोबारा क्लियर कर दूँ कि ऑब्वियसली मरगला रोड है, लेकिन साथ में सईदपुर विलेज में जो सर्दियों में लेपर्ड्स आ जाते हैं। और यहाँ से ऊपर जो मोनाल की तरफ रोड जा रहा है, दामन को की तरफ, मोनाल तो ख़त्म हो गया, वहाँ पे जो लेपर्ड सेटिंग्स होती हैं। और लेफ़्ट साइड पे पूरा ये मरगला का फॉरेस्ट है, जहाँ से ट्रेल 3 और ट्रेल 5 निकलती है, मरगला हिल्स। उसने इस वजह से इसको मैं लेपर्ड रोड बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ माई लव फॉर वाइल्ड लाइफ। तो लेपर्ड से रिलेटेड आज एक किस्सा है हमारे पास। द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का एक मैन ईटर जिसको जिम कॉर्बेट ने मारा। जिम कॉर्बेट वही लेजेंड जिनके बारे में हम लोगों ने चंपावत की आदमखोर का वाक़या आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर किया था। अभी तक जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे किसी वीडियो पे आए हैं तो वही चंपावत के आदमखोर से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके पर आए हैं। तो हो सकता है कि हम डेडिकेट कर दें एक बड़ा पार्ट अपने चैनल का वाइल्ड लाइफ के ऊपर, क्योंकि वैसे तो मुझे लगता है कि वाइल्ड लाइफ के बारे में पाकिस्तान में ऐसा कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं करता। किसी से भी पूछो ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में तो वो ये नहीं बोलता कि हमें सुंदरबन जाना है, बंगाल में ताड़ोबा टाइगर रिजर्व देखने की ख्वाहिश है इंडिया के अंदर, या जिम कॉर्बेट, या फिर चलो अफ्रीका जाना किसी का शौक़ हो, सेरेंगेटी, क्रूगर नेशनल पार्क। कोई इस बारे में सच कोई बात जिक्र नहीं करता, लेकिन बहरहाल सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। तो रुद्रप्रयाग का मैन ईटर लेपर्ड भाई, जिसने तकरीबन 125 लोगों को मारा, उसकी क्या कहानी थी। अच्छा, जो भी मैन ईटर लेपर्ड होता है या टाइगर होता है, वो अपनी मर्जी से मैन ईटर नहीं बनता। उसकी प्रायोरिटी कभी भी ये नहीं होती कि उसने इंसान पे हमला करना है। लेपर्ड हो गया और टाइगर स्पेसिफिकली लॉइन टाइगर आराम से इंसान का काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेफर नहीं करते। चाहे तो कर सकते हैं लेकिन चाहेंगे नहीं, वरना हर दूसरा लेपर्ड, टाइगर, लॉइन आदमखोर हो, क्योंकि इंसान एक आसान शिकार है। तो ये मैन ईटर बनते हैं ह्यूमन एनिमल इनकाउंटर की वजह से, और इसमें ज़्यादातर जो गलती होती है वो इंसानों की होती है। कभी किसी जानवर को किसी अनाड़ी शिकारी ने ज़ख्मी कर दिया, कभी जो क्लच वायर्स लगाए जाते हैं खेतों के अराउंड जानवरों को दूर रखने के लिए, उसमें फंस के कोई जानवर को इंजरी हो गई, उस सूरत में वो मैन ईटिंग लेपर्ड बन जाता है, या मैन ईटिंग टाइगर। तो ये जो लेपर्ड था, मैन ईटर लेपर्ड, जिसने 125 लोगों को मारा, इसकी क्या कहानी थी। बेसिकली हुआ ये था कि यहाँ क्या चल रहा है भाई। हाँ, तो उसका सीन ये था कि इंडिया में एक वर्ल्ड वॉर 1 के करीब 1918 के अंदर ये मैन ईटर बना। और उस टाइम पे इंडिया यानी कि ये अपना सब कॉन्टिनेंट रीजन जो पहले एक ही था, ये तो सारी शोगल मस्ती जो हुई है 1947 की बात हुई है। बहरहाल टॉपिक के ऊपर आते हैं, मैं आगे पीछे निकल जाता हूँ। तो उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में एक बीमारी फैली थी, कोलेरा, और साथ एक कोलेरा के साथ एक और बीमारी फैली थी जिसको बोलते थे वॉर फीवर। ये एक एपिडेमिक थे जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने मरना शुरू कर दिया इस रीजन के अंदर। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि बॉडीज़ को, इसमें ज़्यादातर जो अक्सरियत थी
जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी थी, क्योंकि स्पेसिफिकली उत्तराखंड के रीजन के अंदर, एक पिछली वीडियो में मैंने गलती से उत्तर प्रदेश बोल दिया था, उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड का रीजन है, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है और पहले भी ज़्यादा ही थी। ये देखा कितना पीसफुल जगह है, लेफ्ट के ऊपर सारी वाइल्ड लाइफ और ये जाहिल आदमी इस लाइन से निकल के गया, पता नहीं कौन है, और ये पक्का इसको पुलिस पकड़ेगी आगे 100% एग्री। बहरहाल इस तरह के चमन आ जाते हैं तो फिर सारी डिस्ट्रक्शन होती है, वीडियो भी ख़राब होती है। तो उत्तराखंड के रीजन में वहाँ पे लोगों का ये था, मानना था कि जलाओ नहीं बॉडीज़ को, उसकी वजह से ये हवा के थ्रू फैलेगा, मिसकॉन्सेप्शन था। तो वो बॉडीज़ को क्या करते थे, लेके जाते थे, ले जाके वो जंगलों के किनारों पे रख के आ जाते थे, अपनी गांव की आबादी से दूर के, यहाँ पे बदबू वगैरह ना है। तो जिम कॉर्बेट जिन्होंने तेंदुए को, गुलदार को मारा, लेपर्ड को मारा, वो कहते हैं कि इसी तरह की किसी बॉडी को एक्सेस करके, क्या चल रहा है यहाँ पे यार, हाँ, तो जिम कॉर्बेट कहते हैं आज बहुत डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, उल्टे हाथ पे जंगल है पूरा, आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं क्या चीज़ है। हमारा टर्निंग पॉइंट भी आ गया है बस। जिम कॉर्बेट कहते हैं इसी तरह की किसी बॉडी को खाने के बाद ना इसकी आदत बन गई कि जो भी लोग बॉडीज़ को ले आके अपनी वहाँ पे रखते थे जंगल में, उनको खाता था। फिर एक टाइम आया जब ये बीमारी ख़त्म हो गई तो लोगों ने ऑब्वियसली बॉडीज़ को उस तरह से जंगल में रख के आना बंद कर दिया, या दफना देते थे या जला देते थे। तो फिर उसको जो आदत लग चुकी थी इजी फूड की, वो उसको मिलना बंद हो गया, जिसके बाद उसने किया वादियों का रुख। हम यहाँ से वापस घूमते हैं, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जानवर को आदमखोर बनाने में इंसान का हाथ होता है, वही रीज़न आपके सामने जिम कॉर्बेट ने भी बताया। तो फिर इसने आबादियों की तरफ आना शुरू किया और इंसानों पे हमले शुरू किए, जिस दौरान इसने 125 लोगों को मार दिया। बहुत सारे इसके लिए शिकारी शिकंजे, पिंजरे लगाए गए कि इसको केज किया जा सके। इवन डेड बॉडीज़ के अंदर जहर मिला के भी रखा गया कि ये खाए और मर जाए। लेकिन दोस्तों, लेपर्ड के बारे में मशहूर है कि ये चोर होता है जंगल का, बहुत चालाक, हर चीज़ चुरा के ले जाता है और हाथ नहीं आता और न इतनी आसानी से नज़र आता है। तो ना ये शिकारी शिकंजे में फंसा और ना ये जहर खा के मरा, और इसने अपना शिकार जारी रखा। और इसने ऐसा नाक में दम कर दिया था कि उस वक्त की सरकार ने ब्रिटिश मिलिट्री लगाई इसको मारने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ये काबू में नहीं आया और फिर इन द एंड जिम कॉर्बेट को बुलाया गया। और जिम कॉर्बेट ने रुद्रप्रयाग, अच्छा वो एक और में चीज़ मिस कर गया कि उस रीजन में 2 हिंदू मंदिर थे जिनका आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में भी नाम सुना होगा, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जहाँ पे हिंदू यात्राएं जाती हैं। लोगों ने वहाँ पे वो यात्राएं करना जाना छोड़ दिया था क्योंकि वो जो रास्ता था वो उस लेपर्ड की टेरिटरी में से होकर गुजरता था। उस टायर की इतनी दहशत थी, लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया था। तो जिम कॉर्बेट ने जहाँ पे, जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे इस लेपर्ड को मारा, वो यादगार आज भी एक मेमोरियल बनाया गया है रुद्रप्रयाग के मुकाम पे, नेशनल पार्क के अंदर ही। वो मैं या तो वीडियो में लगा दूंगा, बल्कि नहीं, उसके लिए बैठना पड़ेगा एडिटिंग करने के लिए। और मेरी कोशिश होती है कि रॉ फुटेज हम अपलोड करें। तो उसकी वो पिक्चर जो है, मेमोरियल जो बनाया गया था 1918 या 1918 में, तो ये पीक के ऊपर था। तो आई गेस 1922 या 26 के अंदर इसको मारा गया। तो जिस मुकाम में मारा गया वो मेमोरियल, वो पिक्चर जो है मैं ये यूट्यूब के ऊपर ही पोस्ट कर दूंगा, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर, कम्युनिटी सेक्शन जो होता है
तो भाई ये थी कहानी रुद्रप्रयाग के मैनीटर की। आज भी अगर आप मरगला ट्रेल 3 के पर जाएं या ट्रेल 5 पे तो आपको साइन बोर्ड्स लगे नज़र आएंगे, वार्निंग कि यहाँ पे जंगली तेंदुआ मौजूद है। और भाइयों प्रिकॉशंस उसके बारे में वही लिखी गई हैं जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि कभी भी वाइल्ड कैट्स से अगर आपका इनकाउंटर हो जंगल में, भागना नहीं है आपने, क्योंकि अगर आप भागे तो उसका मतलब आप उसको स्टिकेट कर रहे हैं, उसका पूरी फील दे रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारा शिकार हूँ। आप भागोगे तो वो तो आपके पीछे आएगा, क्योंकि उसकी हंटिंग स्किल को, हंटिंग इंस्टिंक्ट को आपने चैलेंज कर दिया, वो जगा दिया उसको आपने, अब वो पीछे आएगा। तो वहाँ पे भी अगर आप बोर्ड्स वगैरह पे ट्रेल 3 पे जाएं, लिखा नज़र आएगा कि अगर आपको इस तरह से जंगली तेंदुआ नज़र आए तो आपने भागना नहीं है, शोर नहीं करना, खामोशी से पलट जाना है और ग्रुप बना के चलना है। और जितने भी आज के दौर में भी, पाकिस्तान में तो खैर ऐसा कोई वो नहीं है क्योंकि इतना वाइल्ड लाइफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इतना नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर आप देखें जो टाइगर और लेपर्ड मैनीटर बनते हैं वो क्या रीज़न होते हैं? ज़्यादातर उसका शिकार बनती हैं ख़वातीन, क्योंकि वो अकेली जाती हैं नंबर 1 खेतों में, दूसरा वो जाके बैठ जाती हैं, कमर कर लेती हैं अपनी, या भागने की कोशिश करती हैं, तो उसको अपना शिकार फील होता है लेपर्ड को और फिर वो हमला करता है। साइड अपनी चेंज कर लें, सामने से गाड़ियाँ आती हैं, रोशनी पड़ती है, कैमरे का विजन ख़राब होता है। चले आज अंदर से चलते हैं। हाँ, तो मैंने जो कल एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर आप एंड के अंदर ना बिल्कुल क्लिप मैंने ऐड भी करी है, वो पोस्टर जो बता रहा हूँ ना, मरगला ट्रेल के ऊपर लगा हुआ है कि जंगली तेंदुए से सामना हो जाए तो बचाव की तदबीर क्या है। तो जिम कॉर्बेट भी यही बात बताते थे, और उस मॉर्निंग साइन में भी आप कहीं अगर देखेंगे यही लिखा हुआ है कि ग्रुप बना के जाना है, अकेले नहीं जाना, क्योंकि जब आप ग्रुप बना के जाते हो ना, सिंगल यूनिट, तो आपको एक सिंगल स्पीशी कंसिडर करते हैं ये जानवर, ऐसे में आपके ऊपर हमला नहीं करते। इनकी कोशिश होती है कि आसान शिकार करें, और इनको पता लग जाए कि इनका शिकार अवेयर हो गया है तो ये अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करते। 90% ऑफ द टाइम ये अपना जो शिकार का प्लान है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, फिर हमला नहीं करते, चाहे इंसान हो चाहे डियर हो। लेपर्ड और टाइगर दोनों के लिए यही है। तो ये सीन था रुद्रप्रयाग के मैनीटर का। और अगली वीडियो में आपको जंगल के सबसे ख़तरनाक जानवर के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने चंपावत के मैनीटर की स्टोरी कवर करी और जो मैंने रुद्रप्रयाग के मैनीटर की स्टोरी आज कवर करी है, दिस इज़ नॉट इट। इतनी छोटी, ये तो सिर्फ आपको मैंने एक हिस्टोरिकल रेफरेंस के तौर पे एक वॉक एंड टॉक सीरीज़ में डिस्कस करके आपको बता दिया। मैं अलग से एक पूरी डिटेल में सीरीज़ शुरू करूँगा जहाँ पे बताऊँगा कि इनको किस तरह से ट्रैक किया गया, किस तरह हंट किया गया, और जो उनके विक्टिम्स थे उनकी क्या स्टोरी थी, इन्होंने किस तरह शिकार किया, इनकी क्या नेचर थी, जितने भी एक्सपेक्ट्स थे इन हिस्टोरिकल इवेंट रिलेटेड, वो पूरा एज अ नॉवल आपके साथ शेयर किया जाएगा। वो सीरीज़ हम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करेंगे अपने चैनल के ऊपर ही। दोस्तों, यहाँ पे मुझे, जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ना अभी, जंगली सुअर अक्सर दिखा है, जो बताता हूँ मैं। एक दफ़ा मैं भाग के एक बंगले के अंदर घुस गया था। 360 व्यू भी आप लोगों को दिखा देते हैं आज। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो जंगल का सबसे ख़तरनाक जानवर है ना, उसके बारे में कल आप लोगों से बात करेंगे। नो अदर देन बट एलिफेंट। 2 तरह के एलिफेंट्स होते हैं, एशियाटिक एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट।
क्यों ख़तरनाक है, क्या करता है, क्या बिहेवियर होता है, किस तरह बचना है। हमारे लिए जो कहानियों के अंदर हाथी मेरे साथी टाइप क्यूट एनिमल लगता है ना भाई, बहुत ख़तरनाक जानवर है। और ये हमारे एक बड़े अच्छे उस्ताद हैं जिनकी बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, विवेक अवस्थी जी। यूट्यूब चैनल भी है उनका अपना, वो आप जाके लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ स्टोरीज भी सुनाते हैं वो। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया, वहाँ पे उनका अपना जंगली रिजॉर्ट है। और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन, तो उनके भी आप जाके आप वीडियोस देखें तो उसके अंदर आपको यही बताएंगे वो कि जंगल का सबसे ख़तरनाक जानवर ना भाई टाइगर है, ना लेपर्ड है, वो है हाथी। और जिम कॉर्बेट की अगर बात करें तो उन्होंने जो एज अ कैरियर अपना स्टार्ट किया हंटर, वैसे तो वो ब्रिटिश आर्मी में भी थे, उनको ऑनरेरी कैप्टन या आई थिंक मेजर का भी रंग दिया गया, लेकिन जो फेमस हुए वो अपने मैन ईटर्स को मारने की वजह से। कुमाऊँ, मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ उनकी बड़ी फेमस बुक है। फिर जंगल लोर, फिर यही जो मैंने आपको बताया मैन ईटिंग लिपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, 7 से 8 उन्होंने बुक्स लिखी। वो भी शिकारी से कंजर्वेशन की तरफ आ गए थे और उन्होंने बड़ा काम किया इस फील्ड में। जो आज इंडो पाक रीजन में टाइगर बचा है ना, पाकिस्तान तो नहीं बोलेंगे अब बदकिस्मती से, जो बंगाल टाइगर जिसको हम बोलते हैं इंडियन रीजन में। और सुंदरबन का जो टाइगर होता है वो काफ़ी छोटा है, लेपर्ड के साइज़ का होता है। बट ये कि बाकी पूरे इंडिया के अंदर जो टाइगर बचा है वो सारी एफर्ट जो थी सर जिम कॉर्बेट की थी, जिन्होंने ये समझा कि अगर जानवर आदमखोर हो रहा है, इसमें जानवर का कसूर नहीं है, इसमें इंसान का कसूर है। अर्बनाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, शहर जो फैल रहे हैं उसकी वजह से ह्यूमन एनिमल इनकाउंटर मिल रहे हैं। जानवरों को आसान शिकार के लिए शहरों की तरफ आना पड़ता है। और एक बात आज दोबारा बता दूं कि वो टाइम दूर नहीं जब जानवर शहरों की तरफ आ जाएंगे, जिस तरह का दौर चल रहा है। तो एलिफेंट के ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों से कल बात की जाएगी। आज मैं तेज़ भी चल रहा हूँ तो डिस्टेंस मैंने ज़्यादा कवर कर लिया है। ये एरिया आप लोगों ने पहले वीडियो में नहीं देखा होगा। रोशनी यहाँ पे ज़्यादा है तो कोशिश करेंगे अगली बार यहीं से वीडियो कंटिन्यू कर लिया करें। तो वॉक एंड टॉक सीरीज़ के अंदर हमारे दोनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए ना। एक POV बेस्ड वॉकिंग कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, देखें, एंजॉय करें। साफ़ सुथरी खूबसूरत जगह है। उसके अलावा किस्से कहानियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। विद टाइम हम अपना रूट चेंज भी करेंगे और अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। कल मिलते हैं जंगल के सबसे ख़तरनाक जानवर के साथ। ठीक है भाई।